नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। बात करेंगे महाराष्ट्र में शिवसेना के मामले को लेकर जो रार मची हुई है उद्धव और शिंदे गुट के बीच। यहां पर उद्धव और शिंदे गुट आपस में भिड़ रहा है, लेकिन वहां कोर्ट में कपिल सिब्बल और शिंदे गुट के वकील आपस में भिड़ गए थे और क्या वहां पर बयानबाजी हुई वो हम आपको बताएंगे। शायद आप हमारी बातों पर विश्वास न करें, इसीलिए हम आपके लिए आर्टिकल लाए हैं, जो आर्टिकल खास वेबसाइट के जरिए यहाँ पर प्रकाशित किया गया था। और जो बातें हैं उसमें कपिल सिब्बल की और सिल्वे की, वो तमाम बातें कहीं ना कहीं चुभती नजर आई होंगी शिंदे गुट की। आप देखिए यहाँ पर वो आर्टिकल किस तरीके से यहाँ पर तमाम पक्ष और विपक्ष रखा गया था। ये जो अभी हाल ही में सुनवाई हुई थी उससे जुड़ा था, और उससे पहले भी ये सुनवाई चल ही रही थी। कपिल सिब्बल का नाम यहाँ पर उजागर है। उद्धव कैंप के कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर 2/3 विधायक अलग होना चाहते हैं तो उन्हें किसी के साथ विलय करना होगा या नई पार्टी बनानी होगी। वह यह नहीं कर सकते कि वह मूल पार्टी यानी कि अपनी ही पार्टी यानी जो शिवसेना पार्टी उसी पर दावा नहीं ठोक सकते। नई पार्टी बनाए या किसी में विलय यानी किसी पार्टी के साथ जुड़ जाएं। सीजेआई ने सिब्बल के सवाल के जवाब में कहा कि मतलब आप ये कह रहे हैं कि उन्हें बीजेपी में विलय कर लेना चाहिए था या अलग पार्टी बनानी चाहिए थी। सिब्बल ने कहा कानूनन तो शिंदे गुट को यही करना चाहिए। अब इस बात पर यहां पर देखिए किस तरीके से शिंदे गुट के वकील हरीश साल्वे ने क्या कहा। दरअसल वही शिंदे गुट के वकील हरीश साल्वे ने कहा कि जिस नेता को बहुमत का समर्थन ना हो वह कैसे बना रह सकता है। यानी कि उद्धव ठाकरे को बहुमत नहीं है इस समय, क्योंकि 2/3 अगर बहुमत देखे तो शिंदे गुट के पास है 55 में से 39 विधायक इनके पास है। 37 होने चाहिए और 39 हैं। शिवसेना के अंदर ही कई बदलाव हो चुके हैं। सिब्बल ने जो बातें कही वह प्रासंगिक नहीं है। किसने इन विधायकों को अयोग्य ठहरा दिया? जब पार्टी में अंदरूनी बंटवारा हो चुका हो तो दूसरे गुट की बैठक में ना जाना अयोग्यता कैसे हो सकता है। सीजेआई ने कहा कि इस तरह से तो पार्टी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। विधायक चुने जाने के बाद कोई कुछ भी कर सकेगा। इसके जवाब में साल्वे ने कहा कि हमारे यहाँ एक भ्रम है कि किसी नेता को ही पूरी पार्टी मान लिया जाता है, यानी कि उद्धव को इस समय शिवसेना ही माना जा रहा है। तो यही बात कहा कि भ्रम है, हम अभी भी पार्टी में हैं, हमने पार्टी नहीं छोड़ी, हमने नेता के खिलाफ आवाज उठाई है। किसी ने शिवसेना नहीं छोड़ी, बस पार्टी में 2 गुट हैं। क्या 1969 में कांग्रेस में भी ऐसा नहीं हुआ था? कई बार ऐसा हो चुका। चुनाव आयोग तय करता है कि इसे विधायकों की अयोग्यता से जोड़ना सही है। वैसे भी किसी ने नहीं उन्हें अयोग्य नहीं ठहराया। शिंदे गुट की तरफ से दलीलें रखी जा रही हैं कि अयोग्यता का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा कि फ्लोर टेस्ट की नौबत नहीं आती। फ्लोर टेस्ट भी कराया, उसमें भी पास होगा। और यहाँ पर ये भी देखिए एक और आर्टिकल यहाँ पर आपके लाए हैं। अब 27 सितंबर को सुनवाई होगी और सभी याचिकाएं साथ सुनेंगे। सिब्बल भड़क गए थे, शिंदे को शिवसेना से कहीं ना कहीं निशान नहीं मिला तो ये व्यर्थ जाएगा, क्योंकि शिंदे को अगर शिवसेना निशान मिल जाता तो व्यर्थ जाएगा, और उद्धव को नहीं मिला तो ये मामला अपने आप में बहुत बड़ा एक पेचीदा बनता जाएगा। तो लगातार इन सब बातों पर सवाल है। शिवसेना का चुनाव चिन्ह और सुप्रीम कोर्ट के फैसले, 5 जजों की संविधान पीठ के फैसले। पहले सीजेआई इस मसले पर कहीं ना कहीं जानकारी दे रहे थे, लगातार कार्रवाई कर रहे थे, लेकिन अब 5 जजों की संविधान पीठ इस मसले पर 27 सितंबर को सुनवाई करेगी। तो शिंदे गुट के वकील हरीश साल्वे और कपिल सिब्बल जो उद्धव गुट के वकील है आपस में ही लड़ गए थे कोर्ट के अंदर, और इसी के बाद यहां बवाल मचा हुआ है कि आखिर शिवसेना किसकी। सवाल छोड़े जाते हैं आपके लिए कि शिवसेना की कमान किसके हाथ में जानी चाहिए। क्या उद्धव के पास ही रहना चाहिए, जो कपिल सिब्बल ने बात कही कि उन्हें किसी नेता को पार्टी समझना चाहिए, और वहीं हरीश साल्वे कह रहे किसी एक नेता को पूरी पार्टी मत समझो, बहुमत से बनती है सरकार और पार्टी दोनों। इस पर अपनी राय खुलकर रखिएगा कमेंट सेक्शन में। बने रहें चैनल के साथ। ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।